2001 में मेरे सर से पिता का साया हट गया था। तब हम लोग रोटी, कपड़े और मकान के भी मोहताज हो गए थे। हमारे पिता के घर वालों ने हाथ खड़े कर दिए थे। माँ के रिश्तेदारों ने आर्थिक सहायता की थी और उन्होंने ही 2006 में हमारे हाथों में ऋषि प्रसाद की पत्रिका सौंपी थी। उस पत्रिका को पढ़ने के बाद जीवन में दुख तो थे, थोड़े नहीं बहुत थे, परंतु उन दुख की चोट कम लगने लगी। दुख सहने का एक साहस मिल गया। इतना ही नहीं, जीवन को नए उमंग से, नए रास्ते से, एक नए मार्ग से चलने का उत्साह मिला था। विद्यार्थियों के लिए जो विशेष अंक आते थे, उसे पढ़कर, उन योगासन और अभ्यासों को कर उन्हें अपनाकर मैंने अपने विद्यार्थी जीवन को भी उज्जवल बनाया। उसके बाद मैं पढ़ाई के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने लगी। मैंने बैंक की नौकरी के लिए तैयारियां की। 3 इंटरव्यू दिए थे। ऋषि प्रसाद की पत्रिका में सफलता प्राप्त करने हेतु भी कुछ उपाय झलकते थे। उन उपायों को मैंने किया और उन तीनों इंटरव्यू में मेरा चयन हो गया। अब मुझे चुनना था कि मुझे इनमें किस में जाना है। और 2015 में गुरुदेव की कृपा से मेरी नौकरी हो गई और अब मेरे पास खुद का घर भी है। पहले पैसों की तंगी के कारण 4-5 पत्रिकाएं ही बांटती थी, परंतु अब 100 पत्रिका की सेवा भी करती हूँ। अपने धनबाद क्षेत्र में मैं गुरुदेव के कई सेवा कार्यों का नेतृत्व भी करती हूँ। उन सेवा कार्यों में ऋषि प्रसाद मुख्य रूप से बांटी जाती है, क्योंकि जो लाभ मैंने अपने जीवन में पाया है वो लाभ दूसरे तक भी पहुँचना चाहिए। ऋषि प्रसाद गागर में सागर है। इसके रूप में सिर्फ पत्रिका नहीं आती आपके घर में, परंतु गुरुदेव स्वयं आपके घर में पधारते हैं। मैं आपसे और क्या क्या अनुभव बताऊं। मेरा जीवन तो अनुभवों का खान है। मैं पिछले 1 वर्ष पूर्व मैं जहां धनबाद में रहती हूं, वहां भीषण अग्निकांड हुई थी। गूगल में, नेट पे, सब जगह न्यूज में ये फैला था। आशीर्वाद टावर धनबाद, जिसमें 14 लोग जलकर मर गए थे। उस भीषण अग्निकांड में भी गुरुदेव ने मेरी माँ की, मेरी बहन की, सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि तन, मन, धन तीनों की रक्षा कर दी थी। आग 2nd फ्लोर पे ही लगी थी। 3रे तल्ले पे मेरा घर था। वो लोग, जो 14 लोगों की मृत्यु हुई थी, उसमें से कई लोग जलकर मेरे घर के द्वार पे ही शरीर शांत हुआ था, परंतु मेरे घर में एक रत्ती नुकसान नहीं हुआ। सारे कष्ट, सारे संकट गुरुदेव ले गए थे और हम लोग भी सकुशल बचे थे। इस छोटी सी घटना के दौरान एक अलग अनुभव भी हुआ। छोटी नहीं, ये तो बहुत बड़ी घटना थी। जब ये अग्निकांड हुआ, उसके बाद हम लोग सबको निकाल दिया गया था। रात के 12 बजे हम लोग को घर लॉक करने के लिए, जाने के लिए समय मिला। जब मैं अंदर गई, मेरा जो पूजा स्थल है, वहाँ गुरुदेव के स्वरूप के ऊपर ही हमारे पूरे घर की एमसीवी है। हम लोग एमसीवी ऑफ करने के लिए सोचे कि ऑफ करके तब निकलेंगे, पर हमने ये ध्यान नहीं दिया कि एमसीवी पहले से ऑफ है। जबकि हम जब घर से भागे थे उस समय घर में बिजली थी, एमसीवी उठा हुआ था। हमने ध्यान ही नहीं दिया। हम लोग वापस से उस ऑफ हुई एमसीवी को ऑन करके चले आए। जब मैं घर आई, उसके 2 दिन बाद मैंने माँ को बोला, माँ मुझसे गलती हो गई है, मैंने एमसीवी को ऑन कर दिया है, पर अभी तो बिजली उजली कुछ भी नहीं आएगी। आप जाओगे जब 1 हफ्ते बाद, तो उसे वापस से बंद कर देना। माँ ने कहा ठीक है। पर पता है, 1 हफ्ते बाद जब हमें घर जाने का सुअवसर मिला कि कुछ कपड़े निकाल लीजिए, अपने रहने का अवसर नहीं था। जब माँ गई तो माँ ने मुझसे कहा, बेटा तुमने तो कहा था कि एमसीवी ऑन करके आई हो, यहाँ तो एमसीवी फिर से ऑफ है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, मैंने अपने हाथों से एमसीवी ऑन की थी, अभी तो बिजली भी नहीं आई है कि वो फिर से बंद हो गई हो। ये गुरुदेव की ही कृपा है कि उन्होंने खुद ही, नीचे स्वरूप है उनका और उनके ऊपर है, उन्होंने फिर से मेरी भूल को सुधार दिया। मैं क्या बताऊं, एक एक क्षण, एक एक पल ऐसी रक्षाएं हुई हैं कि मेरे जीवन के अनुभव कम नहीं है। शब्दों कम पड़ जाएंगे पर अनुभव कम नहीं है। इसलिए गुरुदेव की शरणागति आप सब लीजिए, ऋषि प्रसाद को अपने जीवन में उतारिए और सारे साधक तन, मन, धन से इस ऋषि प्रसाद की सेवा करिए। बस इतना ही कहूंगी, एक बार इस सेवा में लगकर तो देखो, जीवन में उत्थान ना हुआ तो